सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। आज बर्गर किंग का आईपीओ लिस्ट हुआ और क्या धुआंधार प्रॉफिट्स, मतलब लिस्टिंग गेन्स तो जिसे जिसे मिले, वैसे मिले तो देखो बहुत कम लोगों के हैं। कहने को ही डबल हुआ है शेयर, मतलब 60 रुपए का आईपीओ प्राइस था और खुला है लगभग 113-114 रुपए पे। तो मतलब कहने को तो डबल हो गया है, लेकिन लिस्टिंग में मतलब जब आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ था तो बहुत गिने चुने लोगों को मिल रहा था, क्योंकि आईपीओ का साइज छोटा था और बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब था आईपीओ। तो मतलब चलो ये डबल हुआ, ये छोड़ो। वैसे हमने ये स्टांस रखा था कि आईपीओ में अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब मैंने पर्सनली ये रखा था, आप सबको ये बताया था कि आईपीओ में अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट का कुछ नहीं पता, बहुत हाई है। यही पिछले 1 महीने 1.5 महीने से सबको यही डर लग रहा है कि मार्केट कब गिर जाए कब ना गिर जाए। एंड ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एफआईज मतलब धुआंधार खरीदारी कर रही है, धुआंधार खरीदारी कर रहे हैं। और अब आज इसकी लिस्टिंग इतनी भयंकर हुई एंड उसके खुलने के बाद भी ये लगभग 20% की अपसाइड इसने दिखा दी। तो देखो, अलॉटमेंट तो मिली नहीं थी और मैंने यही स्टांस रखा था कि कभी भी मार्केट गिर सकता है, तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट्स के हिसाब से गिर जाते हैं। तो जैसे एसबीआई कार्ड्स में भी अच्छा खासा प्रीमियम स्टार्टिंग में चल रहा था, लेकिन उसके बाद मार्केट गिरी। वो तो चलो एक्सेप्शनल कंडीशन थी, कोविड की सिचुएशन आ गई थी, तो उसका डिस्काउंट पे खुला था। तो इसी चीज के चक्कर में इसका आईपीओ में अप्लाई नहीं किया। मिलना ना मिलना अलग बात थी, लेकिन स्टिल चलो एक रिग्रेट है, बट कुछ नहीं होता। मैंने आज सुबह 116 पे खरीदे थे शेयर एंड 135, मतलब जैसे सर्किट लगा, सर्किट से 1-2 रुपए पहले मैंने बेच दिया, क्योंकि कुछ पता तो था नहीं कि 125% का सर्किट ही लगेगा। लेकिन स्टिल मुझे ये लग रहा था कि कहीं यहाँ से गिर ना जाए, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए। जैसे रूट मोबाइल में स्टार्टिंग में प्रॉफिट बुकिंग आई, और मतलब ऐसे जैसे आईपीओ में बहुत ज्यादा रैली कर गए थे जो, फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, तो इस डर से मैंने 133 कुछ पे आज शेयर बेच दिए। तो आज अच्छा खासा मुनाफा हुआ, 3600 3700 तक का मुनाफा हुआ। तो खैर, अब एक और आईपीओ की बात है जो कल से मतलब मार्केट में खुलने वाला है, और उसका नाम है मिसेस बेक्टर्स। हाँ, तो मिसेस बेक्टर्स के बारे में एक क्रक्स में समझेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी किस सेगमेंट में है, और कंपनी के कॉम्पिटिटर्स और बाकी जो थोड़े बहुत प्रॉफिट फिगर्स पिछले 2-3 सालों के, ये सब देखेंगे। और बाकी तो आईपीओ की डिटेल्स और ग्रे मार्केट प्रीमियम सबसे मेन ये चीजें देखेंगे। तो जल्दी छोटी वीडियो बनाऊंगा, खींचूंगा नहीं कि यहाँ बिजनेस है, ऐसे करती है इतना, वहाँ एक्सपोर्ट, ये सब बातें नहीं। क्रक्स में मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपसे। हाँ, तो मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी लिमिटेड एक बहुत ही लीडिंग कंपनी है इंडिया की, जिसका मेन कारोबार प्रीमियम बेकरी सेगमेंट में है एंड बाकी मिड से प्रीमियम बिस्किट सेगमेंट में है। तो इसके सीधे सीधे पीयर कंपेटिटर्स नेस्ले और ब्रिटानिया ऐसी कंपनीज है। अब कंपनी स्मॉल कैप है, छोटी कंपनी है, लेकिन ग्रोइंग कंपनी है। आपने क्रेमिका नाम का बिस्किट तो सुना ही होगा, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो ऐसे बिस्किट्स ये बनाती है, और बाकी पिज्जा बेसेस, बंस, वो जो पाव भाजी वाले पाव, मतलब बेकरी में ब्रेड्स वगैरह, ये सब ये करती है। एंड इनके कस्टमर्स आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। मैकडोनल्ड्स, आज वाला बर्गर किंग हमारा, जिसका आईपीओ नहीं लिया था, और छोड़ो, बर्गर किंग, पीवीआर, मतलब पीवीआर में जितने भी ब्रेड्स वगैरह बेकरी वाले चीजें होती हैं, ये अपने बंस और ये जो भी चीजें होती हैं, ये इन्हें प्रोवाइड करता है। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, डोमिनोज और ये सब, इन्हें ये मिसेस बेक्टर्स अपना मतलब आइटम प्रोडक्ट सप्लाई करता है। हाँ, तो जो कंपनी का मेन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बिस्किट सेगमेंट में है और बेकरी सेगमेंट में है। मतलब बिस्किट सेगमेंट में वही कुकीज, बिस्किट्स, डाइजेस्टिव्स, ये सब, और बाकी बेकरी सेगमेंट में मैंने आपको बताया ब्रेड्स और पाव, और मतलब जो भी बेकरी के आइटम्स है वो, इन मतलब ये दो मेन सेगमेंट है जिस जिस चीज में कंपनी काम करती है। और मेन जो इनका कारोबार है वो नॉर्थ इंडिया में। तो ये तो कंपनी की प्रोफाइल रही। बाकी अगर बात करें कंपनी की जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, वो ये है कि एक लीडर बेकरी और बिस्किट सेगमेंट, मैंने आपको बताया कि नॉर्थ इंडिया में इनका मेन कारोबार होता है। बाकी पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। बाकी एक थ्रेट है कि जैसे मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, जैसे बर्गर के बंस वगैरह सप्लाई करते हैं। बाकी इन फ्यूचर अगर कंपनीज का मन कर जाए, मतलब मैकडोनल्ड जैसी कंपनीज का अगर मन कर जाए कि हम अपने प्रोडक्ट खुद बनाएंगे, अपने बंस वगैरह खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, और इनकी जो आउटसोर्सिंग हो रही है, जैसे मिसेस बेक्टर्स से आउटसोर्सिंग करा रहे हैं ये बंस वगैरह बनाने की, ये चीज खत्म हो सकती है अगर कंपनी एक बार के लिए सोचे तो। लेकिन पास्ट ट्रेंड में यही मतलब चीजें यही देखी गई हैं कि ये जो आउटसोर्सिंग वाला हिसाब चलता है, कंपनीज करती हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स ने मिसेस बेक्टर्स का आउटसोर्सिंग करा रखी है, बर्गर किंग ने मिसेस बेक्टर्स की आउटसोर्सिंग करा रखी है, तो कंपनी ये चीज चलने देती है। बहुत ही रेयरेस्ट केस होता है कि कंपनी स्विच करते हैं कि खुद से प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। तो ये एक छोटा सा थ्रेट है। बाकी बाकी अगर इन फ्यूचर ये चीज हो भी जाती है तो ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी पे, क्योंकि
रिटेल कारोबार भी है इनका, जैसे ब्रेड्स वगैरह और ये सब बहुत चीज़ें फैली हुई हैं। तो इस चीज़ की चिंता ना करो कि अगर क्लाइंट चले गए, अगर ये एक दो चीज़ें हो गई स्विच, जैसे मतलब वो चीज़ें होती नहीं है, बट स्टिल एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि अगर हो जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी फूड सर्टिफिकेशन की बात करें तो इन्हें यूएस एफडीए से फूड सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, एफएसएससी से फूड सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो मतलब जो मेजर मेजर फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उन सब से अच्छा खासा इन्हें मतलब एक अथॉरिटी मिली हुई है कि ये चीज़ें इनके टेस्टेड है, अच्छे हैं, क्वालिटी चेक है, तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, आप जनता को अपने प्रोडक्ट बांट सकते हो। बाकी एक्सपोर्ट की बात करें तो इनका बिस्किट्स का बिजनेस है, वो 64 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, तो ये भी एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ही है कंपनी की। बाकी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी का बहुत अच्छा है, क्योंकि यही चीज़ है, जब तक सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनने का कोई फायदा नहीं है। तो ये जो कुछ मैंने आपको कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बताई है, ये कंपनी की कुछ मजबूतियां हैं जो कंपनी को आगे बढ़ने में फायदा देंगी। कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो मिस्टर अनूप बेक्टर है कंपनी के प्रमोटर। अब नाम से बेक्टर, जैसे सिर्फ बेक्टर लिखा हुआ है तो ऐसा लगता है बाहर की कंपनी है, ये है वो है, लेकिन इंडिया की कंपनी है, तो इसलिए निश्चित हो जाओ, मेक इन इंडिया। बाकी अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कंपनी के फाइनेंशियल 2018, 2019, 2020 कंसिस्टेंटली, मतलब टोटल एसेट्स कंसिस्टेंटली ग्रो करे हैं। लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करें तो 2018 से 2019 में तो ग्रो करा है, लेकिन फिर वही 2019 से 2020 में थोड़ा म्यूटेड रहा है। एंड अभी 2020 में देख के लग रहा है कि अच्छी खासी ग्रोथ देखी जाएगी, क्योंकि आपको पता है पेंडेमिक के वजह से ब्रिटानिया वगैरह जैसी कंपनीज और ये जो बिस्किट्स बेकरी प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, इनका कितनी अच्छी सेल्स हुई है, डबल डिजिट ग्रोथ हुई थी ब्रिटानिया की। तो इस सेगमेंट में अच्छी खासी एफएमसीजी बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई थी इसमें लॉकडाउन के चलते हुए। तो मतलब ऑन द फेस ऑफ इट तो यही लग रहा है कि जो FY21 है इसमें कंपनी की रेवेन्यू में थोड़ी अच्छी खासी जंप पिछले साल के मुकाबले देखी जा सकती है। बाकी अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2018 में 358 करोड़ था, 2019 में 331, थोड़ा म्यूटेड था, थोड़ा कमी था, स्लाइटली मार्जिनल सा फॉल था। बाकी 2020 में मतलब आप देख सकते हो नंबर म्यूटेड है, ऐसी कोई बहुत ग्रोथ नहीं देखी जा रही है। लेकिन अब अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2018 में 358 करोड़ था, उसके बाद 2019 में 331 करोड़ हुआ, थोड़ा मार्जिनल सा फॉल देखा गया। फिर 2020 में 304 करोड़, फिर से थोड़ा सा फॉल देखा गया। तो मतलब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घट रहा है। लेकिन अब FY21 में एक अच्छी खासी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जंप देखी जा सकती है, क्योंकि आप देख सकते हो कि सितंबर क्वार्टर तक ही इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 388 करोड़ आ गया है। तो यही है कि पेंडेमिक के टाइम में आपको बता रहा हूँ कि पेंडेमिक के टाइम ऐसी कंपनीज को जैसे ब्रिटानिया और नेस्ले और इन सब का प्रॉफिट्स अच्छे से बढ़ा है। और इस इंडस्ट्री का जो आगे CAGR है, मतलब जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में निकाला था कि ऐसी इस इंडस्ट्री का CAGR 8 से 9% है। तो ग्रोथ एस्पेक्ट्स बहुत है। लेकिन जैसे कि अभी प्रॉफिट्स में अभी म्यूटेड प्रॉफिट देखे जा रहे हैं, और ये पेंडेमिक का ईयर तो एक्सेप्शनली है कि अच्छा प्रॉफिट आए बुरा प्रॉफिट आए, ये चीज़ मतलब 2021 FY21 है जो, ये चीज़ अभी आप व्यू में नहीं ले सकते इसके फाइनेंशियल रीड करने के लिए, तो इस चीज़ को छोड़ो। वैसे अगर आप देखो पास्ट ट्रेंड तो प्रॉफिट थोड़ा डिक्लाइन ही हो रहा है, एसेट्स बढ़ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट्स थोड़े थोड़े गिर ही रहे हैं। तो इसलिए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचो तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले क्वार्टर्स में देखना चाहिए कि कैसे कैसे कंपनी ग्रो कर रही है, कैसे इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उस हिसाब से चलना चाहिए। बाकी लिस्टिंग गेंस के हिसाब से ये वीडियो बन रही है, तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से लास्ट में मतलब अब अभी मैं आपको बताऊंगी क्या करना है ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह देख के। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें IPO के, तो राजपुरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट उसकी कॉस्ट इनकर करने के लिए, उसकी कॉस्ट झेलने के लिए कंपनी IPO ला रही है। बाकी तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस ये सब तो लिखा ही रहता है। तो मेन है जो राजपुरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, इस चीज़ के लिए कि कंपनी अपना एक प्लांट है राजपुरा में, उसे एक्सपेंड करना चाहती है। तो अब मेन बात IPO की डिटेल्स। तो IPO 15 तारीख को, मतलब कल 15 दिसंबर को IPO खुलेगा, 17 तारीख तक IPO खुलेगा। एंड कंपनी अलॉटमेंट कर देगी 22 दिसंबर को। उसके रिफंड, अगर आपको अलॉटमेंट मिला होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला होगा तो 23 दिसंबर को रिफंड आ जाएगा। बाकी अगर आप पे शेयर मिल गए होंगे तो 24 तारीख को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे एंड 28 तारीख को कंपनी लिस्ट हो जाएगी। तो क्योंकि बीच में सैटरडे संडे है तो इस चीज़ का गैप है। तो 28 तारीख को कंपनी लिस्ट होगी, उसी दिन पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस। तो प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड है 286 रुपीज से, लोअर बैंड है 286 रुपीज और अपर बैंड है 288 रुपीज। तो मतलब लोअर तो आप साइड ही लगाओ, 288 मानो, तो 288 रुपीज के हिसाब से 14,400 का बनेगा, क्योंकि 50 शेयर का लॉट है।
तो मिनिमम आपको 50 शेयर अप्लाई करने होंगे, मिनिमम ही एक ही लॉट अप्लाई करना अगर करोगे तो 50 शेयर का लॉट 288 प्राइस, तो मोटा मोटी 14,400 रुपये आपका बनेगा कि आईपीओ में 14,400 रुपये लग रहे हैं। तो अब मेन बात कि कंपनी में अप्लाई करना है, आईपीओ में अप्लाई करना है, नहीं करना है। तो अगर मैं आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि बहुत ट्रेंड में चलता है, अब ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 200 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, कि मतलब अगर 288 रुपीज़ का अपर प्राइस बैंड है तो मोटा मोटी मान लो 480 490 रुपये तक अभी चल रहा है ये शेयर। तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से आप ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि लिस्टिंग गेंस हो सकते हैं। अब मार्केट गिरने की बात आई कि बर्गर किंग तो अप्लाई किया नहीं था, तो अब अप्लाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था आरबीआई के गवर्नर का, शक्तिकांता दास का, कि जी बिजनेस पे आ रहा था। तो वो कह रहे थे कि आने वाले जो बचा हुआ साल है, ये जो साल है बचा हुआ, उसमें एलआईसी मार्केट में 2 लाख करोड़, मतलब अनिल सिंघवी जी ने पूछा था कि आप मतलब एफआईआईज इतनी तेजी से खरीदारी कर रहे हैं मार्केट में, इतनी कैश डाल रहे हैं, तो अगर मार्केट से कैश उन्होंने निकालना शुरू कर दिया तो मार्केट में तो बहुत ड्रास्टिक सा फॉल आएगा। लेकिन शक्तिकांता दास ने इस चीज़ में कहा है कि मार्केट को संभालने के लिए हम हैं, एलआईसी 2 लाख करोड़ का माल आने वाले बचे हुए साल में खरीदेगी। इससे ही मतलब 2021 जो मतलब FY21 चल रहा है, इसमें 2 लाख करोड़ का अभी माल खरीदेगी, जबकि अब तक इन्होंने एलआईसी ने सिर्फ 60,000 करोड़ तक का माल खरीदा है। तो मार्केट में पैसा इन्फ्यूज इंडियन डीआईआईज भी करने के लिए पूरे तैयार है। तो इस चीज़ की ज़्यादा फिक्र ना करो, मार्केट में उतार चढ़ाव पक्का चलेगा, मतलब मार्केट इतने हाई पे है तो गिरेगी भी। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट मतलब गिरने नहीं देंगे बिल्कुल भी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन स्टिल मन में एक सेटिस्फैक्टरी सा हो जाता है जब इतना आरबीआई का गवर्नर ऐसी बात बोलता है कि एलआईसी वगैरह हम तट पर हैं मार्केट्स को बचाने के लिए। तो ज़्यादा फिक्र ना करो। लिस्टिंग गेंस के हिसाब से मैंने और ब्रोकरेजेस का भी पढ़ा, तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, मिलना ना मिलना। देखो ओवर सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा, क्योंकि आईपीओ की हीट ही इतनी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लो, और ये जो पिछले कितने आईपीओ गए हैं इस साल में, सब में लिस्टिंग गेंस अच्छे खासे हुए हैं, एक्सेप्ट एसबीआई कार्ड्स और थोड़े मतलब 1-2 यूटीआई वगैरह। तो आईपीओ की हीट बहुत है, तो ओवर सब्सक्राइब भी होगा, तो आप भी अप्लाई करो। नहीं, अगर बुरा से बुरा मानो, अगर थोड़े से डिस्काउंट पे भी, वैसे तो खुलेगा नहीं, देखो 200 रुपये का प्रीमियम चल रहा है अभी, तो गिर गिर के 50-60 रुपये भी आएगा तो भी अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट तो होगा एटलीस्ट। तो ये मान के चलो कि आपको अप्लाई कर रहा है। अगर आप देखो, आप खुद भी स्टडी करना, अप्लाई करना नहीं करना आप पे डिपेंड है। तो एक ही लॉट अप्लाई करना, ज़्यादा लॉट अप्लाई ना करना, क्योंकि मार्केट्स अनसर्टेन है, ऐसी कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई, रोज ऑल टाइम हाई छू रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी है, एक न्यूज़ मार्केट को अच्छा खासा गिराएगी। 50 मतलब 500 600 700 पॉइंट की आप गिरावट मान लो निफ्टी में, इतनी आ सकती है। तो थोड़ा कॉशियस होके चलो। 50 लॉट का अगर आपको अप्लाई एक लॉट करना है तो आप कर सकते हो। देखो बाकी मैं वही स्ट्रैटेजी है, 2 दिन रुकूंगा कि 17 तारीख को जब लास्ट डेट होगी, तो उससे पहले जितना भी मैं सब्सक्रिप्शन देखूंगा उस हिसाब से मैं लगाऊंगा कि सब्सक्रिप्शन कितना जा रहा है। वो सब्सक्राइब होगा तभी अप्लाई करूंगा। बाकी अगर अंडर सब्सक्राइब रह गया 1% किसी भी चीज़ की वजह से, वैसे तो रहेगा नहीं, तो फिर सोचने की बात होगी। बाकी अभी तो यही चांस है कि अप्लाई करना है, क्योंकि बर्गर किंग में ये गलती कर दी। लेकिन लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओवर सब्सक्रिप्शन की आप देखना है 1-2 दिन, तो उस हिसाब से अप्लाई करना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे नए हो और अब तो सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन, शब खैर, बाय बाय।